तो नोएडा प्राधिकरण पर वेतन बढ़ाने को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का पुलिस ने लाठी मारकर उनको खदेड़ा है। गुरुवार को नौकरी से निकाले जाने के नोटिस पर मिलने के बाद एक सफाई कर्मचारी ने फांसी लगा ली थी। इसके बाद से ही सफाई कर्मचारी बेहद गुस्से में थे, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस की मार खा रहा ये शख्स हमारे घरों की नालियों की सफाई करने वाला कर्मचारी है, कोई चोर डकैत नहीं। प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर तक कह चुके हैं। दरअसल नोएडा के 1360 सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन वेतन तो बढ़ा नहीं, पुलिस की मार पड़ी सो अलग। हम लोग नोएडा अथॉरिटी में बैठे थे, वहाँ में नहीं बैठने दे रहा। नोएडा अथॉरिटी को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया गया। हमारा कोई भी कर्मचारी वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहे। 2 दिन पहले तक 35 साल के सफाई कर्मचारी अनिल भी इन्हीं सफाई कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोमवार को इन्हें नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया गया। परिवार वालों की माने तो 6 बच्चों के पिता अनिल मानसिक तौर पर परेशान हो गए कि अब उनका घर कैसे चलेगा। इसी गम में उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर वो झंडा प्रदर्शन चल रहे थे और नौकरी से निकालने का नोटिस दे दिया उनको, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली उन्होंने आके शाम के टाइम में। इस वजह से परेशान थे कि नौकरी नहीं रहेगी तो कैसे करेंगे। हाँ, नौकरी नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ पालूंगा, क्या खवाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, क्या लिखाऊंगा। तो उन्होंने इसी टेंशन में अपनी आत्महत्या कर ली उन्होंने। यूपी पुलिस का कहना है कि सफाई कर्मचारी शुक्रवार को प्रदर्शन करते करते हिंसा पर उतर आए थे, इसलिए बल का प्रयोग करना पड़ा। उनकी जो मुख्य मांगे थीं, जो एक्सेप्टेबल थी, वो सारी मांगे मानी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सब लोगों ने सारी बातों पर सहमति जताई। उसके बाद वहाँ पे सारे लड़के जो थे, यंग लड़के थे, सब अनरूली हो गए, सड़कों पे अराजकता करते हुए यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद भी हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि ठीक है इनकी जो बातें हैं फिर सुनी जाएगी। लेकिन जब वहाँ पे गेट पे आया तो उन लोगों के द्वारा जो पुलिसकर्मी वहाँ थे उनके साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और पत्थर में हमारे कुछ लोगों को चोट भी आई, मुझे भी एक बार यहाँ पत्थर लगा। लेकिन मैंने उसके बाद ये कहा कि छोड़ो, उसके बाद भी हम लोगों ने हल्का सा, चूंकि ये लड़के अब अनरूली ज़्यादा हो रहे थे, हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से हम लोगों ने डिस्पर्स किया है। यूपी सरकार अब नौकरी जाने के गम में आत्महत्या कर लेने वाले अनिल के परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें कोरोना वॉरियर का नाम दिया, क्योंकि वो इस कोरोना के दौर में अपनी जान जोखिम में डाल के सब कूड़ा हटाते हैं, हमारे नालियां, गटर, सड़कें साफ करते हैं। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से इन कोरोना वॉरियर्स को यूपी पुलिस लाठियों से पीट के भगा रही है, यहाँ तक कि लात मार के उनको भगाया जा रहा है। और इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो इस कोरोना महामारी के दौर में अपने लिए वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम, सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।